हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सही होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज है 16 जुलाई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को यूएई और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में होना था ये टूर्नामेंट पहले। इसके बारे में और जान लेते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का स्थान भारत से संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में स्थानांतरित कर दिया गया है, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, पहले ये भारत में होना था लेकिन अब अरब अमीरात और ओमान में होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी बैंक। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से उत्पन्न होने वाले जोखिम के प्रबंधन के लिए सहकारी बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। इसके बारे में और जान लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल में। केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में एक हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का वस्तुतः उद्घाटन किया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत और म्यांमार के स्वास्थ्य और खेल मंत्रालय के चिकित्सा अनुसंधान विभाग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10वीं रैंक है। इसके बारे में और जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान दिया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। इसके बारे में और जान लेते हैं फ्रेंड्स। आर्थिक सलाहकार कार्यालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने मई 2021 के महीने के लिए 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी किया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर के स्मारक की आधारशिला रखी है, जिसमें एक मूर्ति और एक सांस्कृतिक केंद्र शामिल है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंशुला राव पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है। वह एक घरेलू खिलाड़ी है जो किस राज्य के लिए खेली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन आयोग जुलाई 2021 का दौरा करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर।
इसके बारे में और जान लेते हैं फ्रेंड्स। न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने जुलाई 2021 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का दौरा करने का निर्णय लिया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई को। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। चार्टर्ड अकाउंट्स डे भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसे ICAI स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बारे में और जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पड़ोसी देश के किस देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारत और नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद नेपाल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दे दी है या मंजूरी दे दी है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। विश्व के पहले संस्कृत दैनिक के संपादक श्री KV संपत कुमार का निधन हो गया है। संस्कृत दैनिक का नाम क्या है या संस्कृत दैनिक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधर्मा। इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत दैनिक सुधर्मा के संपादक श्री KV संपत कुमार जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। नीति आयोग के CEO का नाम बताइए जिसका कार्यकाल सरकार ने 1 साल के लिए जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ कांत। फ्रेंड्स ये कांत है, अमिताभ कांत। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के CEO कौन है? तो वो है अमिताभ कांत। और इनका जो कार्यकाल है वो 2022 तक बढ़ा दिया गया है। याद रखेंगे। और इनके बारे में और जान लेते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल बढ़ा दिया है 1 साल के लिए। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव को। इनके बारे में और जान लेते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव को IFUNA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। कितने राज्यों में केंद्र ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 राज्यों को। इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्र ने देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दे दी है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। K41.7N उत्परिवर्तन SARS कोविड-2 वायरस के किस वर्गीकरण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा प्लस। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत वैज्ञानिक ने डेल्टा वेरिएंट की पहचान की। डेल्टा प्लस संस्करण में एक अतिरिक्त उत्परिवर्तन जिसका नाम K41.7N उत्परिवर्तन है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। किस संस्थान ने भारत में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत सरकार के थिंक टैंक
नीति आयोग ने देश में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।